Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav from myself Sudhamdi. This is my third video of economics, Indian economy, economic reform since 1991, or it is also known as new economic policy. In this topics, I will discuss the topic privatization. In the previous video, I already discussed about liberalization. Now I am discussing about privatization. So, to understand privatization, we have to understand its meaning. The privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of a state-owned enterprise. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइज। मतलब यहाँ प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाना, प्राइवेट कंपनियों को अधिकार देना, ओनरशिप देना, मालिकाना हक देना, ये प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। हमारे देश में दो तरह का सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर इज आल्सो नोन एज पब्लिक सेक्टर। बट 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर को अधिकार नहीं दिया गया था। वो 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद प्राइवेट सेक्टर को अधिकार देने लगा और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने लगा। It implies the gradual withdrawal of government ownership and management from the public sector enterprise. इसके अनुसार जो गवर्नमेंट का जो पावर था, जो ओनरशिप था, जो मैनेजमेंट था, उसमें हमेशा धीरे धीरे गिरावट होने लगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगा, प्राइवेट कंपनी बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट कंपनियां घटने लगी। इट मे हैपन इन द टू वे, इसको ये दो तरह से हुआ, हम लोग समझ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। आउटराइट सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट इंटरप्रेनर, बहुत सारी गवर्नमेंट इंटरप्राइज को सेल कर दिया गया, बेच दिया गया प्राइवेट कंपनियों को, ताकि मेनली गवर्नमेंट कंपनियां क्यों बेचती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत सारा करप्शन होने लगा, बहुत सारा दिक्कत होने लगा, काम अच्छे से नहीं होने लगा, डिले होने लगा, तो प्राइवेट कंपनियों को इसे बेच दिया गया। द withdrawal ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स इंटरप्राइजेज, जो विड्रोवल था, विड्रोवल मतलब गवर्नमेंट कंपनियों का ओनरशिप का विड्रोवल करना मतलब हटाना, और इसे मिक्स इकोनॉमी से हटाना। जॉइंटली मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, जॉइंटली ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंटरप्रेनर। तो जो प्राइवेट इंटरप्रेनर था या जो गवर्नमेंट जो काम कर रही थी, उसमें से गवर्नमेंट का जो ताकत था या पावर को, उसको हटाना भी। जैसे मिक्स इकोनॉमी में क्या करते हैं, दोनों कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनी भी और गवर्नमेंट कंपनी भी, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल सबसे ज़्यादा पावर प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। तो अगर सबसे ज़्यादा पावर प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनियों का जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, उसमें विड्रोवल होने लगता है, मतलब उसमें कमी होने लगता है। नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन, क्या जरूरत है प्राइवेटाइजेशन का, हमें क्यों जरूरत पड़ता है। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSU। PSU मतलब द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट कंपनियां। तो जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उसके परफॉर्मेंस में उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया ताकि प्राइवेट कंपनियां आए तो अच्छे से देश ग्रोथ करे। नोट द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड, आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान असाइनिंग अ की रोल ऑफ PSU। आप जानते हैं कि जो सेकेंड 5-year प्लान था, ये जो सेकेंड 5-year प्लान था वो आपका 1956 से 1961 के बीच में ये सेकेंड 5-year प्लान था, जिसमें जो PSU का वो मेन रोल था उसमें, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनियों का उसमें मेन रोल था। तो उस मेन रोल को कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का जरूरत पड़ने लगा। The industrial policy resolution 1956 clearly categorically state the significance of PSC in the process of growth and development। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है वो 1956 वो सिर्फ और सिर्फ आपका PSC के प्रोसेस और ग्रोथ पे ध्यान देता है, प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से हमें नीड था कि हमें प्राइवेटाइजेशन लाना चाहिए। It is beyond doubt that it was through the spirit of POC that the India could diversify its industrial base between the period 1951 to 1991। मतलब इंडिया को ये डाउट था कि वो POC जो है उसका, या वो डिवर्सिफाई हो भिन्नता हो गया है या डिवर्सिफाई हो गया है इन द इंडस्ट्रियल बेस। जो 1951 से 1991 तक जो बेस था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था POC का, जो गवर्नमेंट कंपनियां थी, वो उतनी तरक्की नहीं कर पाया। ग्रेजुअली द मोस्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टर्न इनटू द सोशल डीड वेट, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, वो सोशल लाइबिलिटी में आने लगे, मतलब वो कर्ज में आने लगे।
माउंटिंग द लॉस ऑफ द पीओसी बिकम द अनसस्टेनेबल। जो लॉस हुआ पीओसी में, जो पब्लिक कंपनी में लॉस हुआ, उसको माउंटिंग करना मतलब कवर करना उस लॉस को, ये भी अनसस्टेनेबल हो गया, मतलब इम्पॉसिबल हो गया। लीकेज, प्रीलिमिनरी इनएफिशिएंसी, करप्शन हैड बिकम द रैम्पेंट इन द पीएसयू। ये सब जो बातें हैं, जो लीकेज होना या करप्शन होना या इनएफिशिएंसी होना, ये पीओसी में छा गया था। पीओसी इसकी वजह से बंद करना पड़ गया। एंड द प्राइवेटाइजेशन वाज कंसिडर्ड एज द ओनली रेमेडी। मतलब पीओसी को सुधारने के लिए प्राइवेटाइजेशन का एक आखिरी उम्मीद था, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन देश में लाया गया और प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाया गया। ऑब्वियस गेन एंड द इम्परेटिव लॉसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। आप इसको मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं। क्या मेरिट है देखते हैं। ऑब्वियस गेन, प्राइवेटाइजेशन से हमें क्या गेन हुआ। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाई सुप्रीमेसी ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट। प्राइवेटाइजेशन सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान दिया, सोशल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया, मतलब लोगों के बारे में ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ध्यान देता है। When the self interest prevail in the entrepreneur work 100% कमिटमेंट। जब सेल्फ इंटरेस्ट आता है, लोगों को लगता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो वो अपना 100% देता है, वो बहुत बेहतरीन से काम करने लगता है। इफिशिएंसी बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर। और जो इफिशिएंसी है, जो शक्ति है, वो वर्कर के लिए वो काम करने लगते हैं, सभी लोग मेहनत करने लगते हैं, 100% देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ जाता है, सोशल इंटरेस्ट नहीं जुड़ता है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ये गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, वहाँ सोशल इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग करप्शन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी इज द ऑब्वियस रिजल्ट। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ जाता है प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि लोग 100% देने लगते हैं। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर टू वर्क इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। और प्राइवेटाइजेशन से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमारा जो इंटरप्रेन्योर है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसमें भाग ले सकते हैं और अपने गुड्स को या इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकते हैं। कंपटीशन बिकम इंड्यूसेस द अपग्रेडेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन से आपका अपग्रेडेशन होता है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ता है और उसका मॉडर्नाइजेशन आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतना हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है बढ़ने लगेगा। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट द डिवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन प्रोडक्शन का डिवर्सिफिकेशन करता है, मतलब प्रोडक्शन को बहुत तरह में बांटता है। अनलाइक द पीओसी, द प्राइवेट एंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनी पीओसी से हट के है, वो बहुत प्रॉफिट पे ध्यान देता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करता है। दीज आर द यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रॉफिट सिर्फ एक्सपेंशन के लिए जरूरत है, प्रोडक्शन करने की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी इसलिए इसे डिवर्सिफिकेशन करने के लिए प्रॉफिट को कमाता है। एमएनसी को आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। आर द टेस्टिमोनी to the fact that the private enterprises are capable of redefining the benchmark of the growth। आज जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारी हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत ही बड़े पैमाने में आती हैं, और ये बेंचमार्क बन गया, मतलब ये एक चीन बन गया है विकास का हमारे देश में। तो प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा तो हमारे देश में ग्रोथ नहीं होगा। पर इसका कुछ लॉस भी है, कुछ आपका डिमेरिट भी है, इससे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन विच द सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डेड टू टॉप प्रायोरिटी। सोशलिस्ट पैटर्न में, समाज के सोशलिस्ट पैटर्न में सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, बट इट लेफ्ट टू द सर्वाइव ओनली एज अ थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी। पर इसे एक थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी माना गया है प्राइवेटाइजेशन में। प्राइवेट कंपनियां इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। इट लॉसेज इट प्रैक्टिकल रिलेवेंस वंस पीओसी आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो जब भी पीओसी को बेच दिया जाता है प्राइवेट कंपनियां में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये अपना प्रैक्टिकल रिलेवेंस खो देता है आपका पीओसी। प्राइवेटाइजेशन इंकरेजेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या होता है, मार्केट फोर्सेज होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, लोग डिमांड एंड सप्लाई करने लगते हैं। बट इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर द दोज हु हैव टू मीन्स टू बाय देम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ इसी तरह का गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेटाइजेशन में जो ज़्यादा डिमांड में हो या जो लोग खरीदते हैं। व्हेन द प्राइसेस राइज, जो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर डिप्रेशन। जो वीकर सेक्शन होते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं गुड्स को और वो दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अ टॉपिक डीमोनेटाइजेशन। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं आपका असाइनमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा कि डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में आया था, ठीक है, कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि जो नोटबंदी हुआ था,
आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंस किया कि 500 का 1000 का नोट जो है अब नहीं चलेगा। तो इस डीमोनेटाइजेशन में आपको ये बताना है कि डीमोनेटाइजेशन क्या है। ये आपका ये होमवर्क रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक तरह का असाइनमेंट मान लीजिए, इसे आपको करना पड़ेगा। और आप इसका मेरिट डीमेरिट बताएंगे कि डीमोनेटाइजेशन से हमारे देश में क्या मेरिट और डीमेरिट हुआ था। तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, पर यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस बिकॉज दिस इज इंटरनल क्वेश्चन। So write this also, and this is very important. And the second about the GST. GST हमारे देश में क्या असर लाया, GST आने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और किस गुड्स पे कितना % GST लगता है, वो भी आपको देखना है कि आपको इस पे एक तरह से असाइनमेंट तैयार करना है या अलग से आपको इससे नोट्स तैयार करना है। ठीक है, so this is very important, and also its merit and demerit should be discussed. It means there are 2 homeworks extra about, first is about demonetization and its merit and demerit, and the second about GST and its merit and demerit. So do all the questions, sir, and this is my 3rd video, and the next day I will send the 4th video. This is a long chapter. Thank you. Make the question answer. Thank you.